हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आपने हमारा कल का पॉडकास्ट देखा होगा, जिसमें डब्बा जी मौदा गई हैं और मौदा जाने के बाद में तुरंत ही वो अम्मा के घर गई हैं और उनको आने के लिए बात करी है, यानी कि वो लेके आएँगी अब इस बार। और उसके बाद में उनसे सवाल भी किया गया कि अम्मा आप कहाँ पे थी? और अम्मा ने जवाब दिया कि वो जो बच्चा मामू के घर पर थी। तो ये था एक सच जो आपको दिखाया गया। यानी कि आपने देखा, बड़े अच्छे तरीके से देखा, कितनी अच्छी मूवी दिखाई गई, कितनी अच्छी पिक्चर दिखाई गई आपको कि वो आराम से वहाँ पे गई हैं और सीधे अम्मा के यहाँ भी चली गई हैं और अम्मा से पूछ भी लिया है, सवाल का जवाब भी ले लिया है और अब वो अम्मा को लेकर आएँगी। कितना अच्छा लगा है। यानी कि लोग जो है, ख़ास तौर से इनके व्यूअर्स सारे कितना खुश हो जाएँगे, ये कितना सहज तरीके से, कितना प्यार से, कितने दुलार से जो है अम्मा को वहाँ से लेके आएँगी और अम्मा आने को तैयार है। यानी कि सारे लोग जो बातें कर रहे थे, अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अम्मा को ऐसे करके गायब कर दिया, क्यों करके गायब कर दिया। रीज़न जो सबके पास है, वो रीज़न हमने कल पॉडकास्ट में बताया ही था, पर ये वो सच नहीं है जो आपने देखा। इसके पीछे का सच हम बताते हैं। ये सारा का सारा जो आपने देखा, ये टोटल स्क्रिप्टेड था और स्क्रिप्ट क्या थी और कैसे थी वो आपको हम बताते हैं। आपसे कुछ दिन पहले आपने जनाब का व्लॉग देखा होगा और उस जनाब के व्लॉग में आपने कहते हुए सुना होगा कि अम्मा जो है आने वाली है और काफ़ी दिन से वो नहीं है यहाँ पर और जल्दी वो अम्मा आपको देखने को मिलेगी। यस, अम्मा आने वाली है, ऐसा करके उन्होंने जो है अपने व्लॉग में बताया। ये पहली बात तो ये कि अचानक ही अम्मा का ख्याल उनको कैसे आ गया। पिछले कम से कम जो 3 महीने तो रूहान को पैदा हुए हो गए और उससे पहले भी अम्मा कहीं पर भी नज़र भी नहीं आ रही थी किसी के व्लॉग में। ना ही कोई बोल रहा था, ना कोई बता रहा था, ना कोई बात कर रहा था। यानी आप अपने घर के एक बुज़ुर्ग के बारे में टोटली अनजान थे, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते थे, नेगलेक्ट किया हुआ था। फिर अचानक एक साथ जो है अम्मा का नाम कैसे आ गया? अम्मा का नाम ऐसे आ गया कि हम लोगों ने जो पॉडकास्ट बनाए और इसी तरीके से दूसरे जो रोस्टर्स हैं उन सब ने भी ये पॉडकास्ट बनाए कि अम्मा कहाँ है, अम्मा क्यों करके गायब है, और रीज़न सबको पता है कि अम्मा क्यों करके गायब है। तो उस सब के बाद में इन्होंने ये सब प्लान बनाया कि अब अम्मा को लाना पड़ेगा। यानी कि आप ये देख लीजिए, जिस बात के ऊपर हम सब लोग बात उठाते हैं वो बात ये ज़रूर पूरी करते हैं। उसको दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसके कारणों को मिटाने के लिए ये ऐसा काम करते हैं। इससे पहले अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पापा को भी इसी तरह खोज के लाया गया, बिल्कुल वो गायब थे। अब वो आते हैं और गेस्ट अपीयरेंस की तरह आ जाते हैं और वो कमी पूरी कर जाते हैं, जिससे कम से कम कोई ये ना बोलने पाए कि इनके पापा के साथ में जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह से जो रिलेशन पे जो उंगली उठाई जाती है कि ये लोग अपने रिलेशंस को अपने लिए यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी रिलेशन वाले हैं वो एक एक करके हम जब उंगलियां उठाते हैं कि भाई आपके रिलेशन उससे क्यों ख़राब हैं, आप इतने दिन से क्यों नहीं आप उनको ला पा रहे। जब देखिए आप डेली व्लॉग का एक कंटेंट बनाते हैं किसी फैमिली के मेंबर को, तो नेचुरली लोग उससे जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं, तो जब वो नहीं होता तो उससे सवाल करते हैं। तो इसी तरीके से इनके पापा इतने ज़्यादा जुड़ गए थे कि वो इतने हंसमुख थे और इतना जिंदा दिल थे कि वो बहुत ही अच्छी बातें करते थे। उनके अब हमेशा ह्यूमर को, उनके हंसी मजाक को सब लोग मिस करते थे। तो इसलिए लोगों ने पूछा भी कि भाई वो हैं कहाँ आके। तो इस तरीके से बाकियों के बारे में बात हुई। एनीवे, इस बार हम बाकी सबकी बात नहीं करेंगे कि टॉपिक लंबा हो जाएगा। इस बार हम खुलासा करना चाहते हैं कि अम्मा का आना यहाँ पे कैसे हुआ। तो उस टाइम में साहब ने, यानी जनाब ने, इन सारी बातों को, इन सबको बंद करने के लिए ये किया कि भाई अम्मा को भी यहाँ लाया जाएगा। उससे पहले इन सब लोगों ने बैठ के बात करी है कि अम्मा को कैसे लाया जाए, क्या किया जाए। पहले अम्मा से बात की गई होगी और उनको, अम्मा को समझाया गया होगा कि भाई आप जो है इसके बाद में अब कुछ नहीं लगा कहेंगी और अपने मुंह पे बिल्कुल जिप जो होती है ना, जिप लगा लेंगी। और अगर आपने ऐसा कुछ भी कहा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। अब अम्मा की बात करते हैं। अम्मा जो है, पिछले आप 1 साल पहले के उनके व्लॉग देखिए लगभग, जिनमें वो अम्मा यहाँ पर हैं। अम्मा को बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ है। मतलब इस उम्र में भी वो पिज़्ज़ा पसंद करती हैं, वो समोसे पसंद करती हैं, पाव भाजी पसंद करती हैं। कई बार उन्होंने जो है कहा है बच्चों से कि इनसे कहो कि ये चीज़ें मंगा दें। दूसरी बात,
उनको बहुत ज़्यादा सूट वगैरह का भी शौक़ है। जैसे कि जो इनकी अम्मी हैं सुतारा बेगम, उनको भी बहुत ज़्यादा सूटों का शौक़ है, ऐसे उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब उनके लिए वहाँ पे बॉम्बे में रहते हुए उनके लिए भी कपड़े और ये सब आते थे, तो उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं होता था। इसके अलावा उन्हें थोड़ा बहुत पैसे का भी थोड़ा-सा रहता है। जैसे कि 1 साल पहले का एक व्लॉग है जिसमें कि इनके घर में रिनोवेशन हो रही थी, तो पुरानी खिड़की और पुराना सामान बिका था। उस सामान के पैसे लाकर डब्बा जी जो है अपनी मम्मी को देती हैं। अब मम्मी को देने के बाद में फिर वो उसको तक़सीम करना शुरू कर देती हैं, लो 200 तुम्हारे, 200 तुम्हारे। ऐसा करके वो जो है एक नोट जो है अम्मा जब कहती हैं कि भई मेरे, तो अम्मा को भी देती हैं। तो वो 200 का नोट देती हैं, लेकिन उम्र है तो उनका तकाज़ा है, उस उम्र के तकाज़े में वो ये कहती हैं कि ये मैं नहीं ले रही, ये 10 का नोट। तो उनको हँस के बताया जाता है ये 10 का नोट नहीं है, ये 200 का नोट है। वो आराम से चुपचाप लेके रख लेती हैं। उसके बाद वो बाहर उठ के जाती हैं और फिर वापस आती हैं बेटी खाला के साथ में। तो वो उसके बाद में आकर कहती हैं तू भी ले ले। यानी तो अम्मी वो बड़ा हंस के कहती हैं, अरे हमने तो सोचा था ये जाके जो है उनको ये 200 रुपये अपने वाले जो दे देंगी, और ये तो आपने तो दिए नहीं, लेकिन इसके दिलवाने के लिए आ गई। तो कुल मिला के ये है कि उनको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत आराम मिलता है जब वो मुंबई में होती हैं। उन्हें खाने पीने को पूरी तरीके से मिलता है जो वो चाहती हैं, साथ साथ पूरी तरह से आराम, एसी का कमरा, ये सब मिलता है, और सूट वगैरह ये सब मिलते हैं। तो इस तरह से मुंबई में रहना उनके लिए बहुत ही आनंद और खुशी की बात होती है। तो वो जब उनको ये सब समझाया गया, बताया गया कि भाई आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, और अगर आपने कुछ बोला तो फिर दोबारा से आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो मान गई। और उसके बाद में फिर ये व्यू की रचना की गई कि यहाँ वहाँ से जो कि फ़नी भाई आने वाले थे, ओनली फ़नी भाई आने वाले थे, डब्बा जी को तैयार किया गया कि डब्बा जी आप भी जाओ और जाके अम्मा को लेकर आओ अपने साथ में। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बना, और अचानक ही जो है कहाँ, तो वो जो आया था आईफ़ोन आया था, तो वो कह रहा था, फ़नी भाई कह रहे थे कि आपने ऐसे किया कि मैं क्योंकि वहाँ जाने वाला था ना, तो मेरे जाने से पहले आप मुझे आईफ़ोन दे दें। तो ये इस बात का प्रूफ है कि वो अकेले ही जाने वाले थे, और व्लॉग में उन्होंने 1-2 बार भी ये बातें भी की थी। तो इस तरीके से डब्बा जी का प्रोग्राम बना, और डब्बा जी यहाँ पर आई ईद उल मिलाद नबी के नाम से। देखिए ये सारा प्री प्लान था। इसके और भी वो आपको प्रूफ देते हैं। देखिए जब वो वहाँ पे गए तो उनका कमरा आपने देखा होगा, वो कमरा एक साधारण सा कमरा है, और जब वहाँ पे वो रहती नहीं है और वो ये उनके अकॉर्डिंग कि बच्चा मामू के घर पे थी, तो फिर उस कमरे में क्या मतलब है। और उस कमरे में तुरंत ही अभी उनके आने से पहले, यानी कि डब्बा जी के आने से पहले उसमें वाइट वॉश कराया गया, जो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा था। जस्ट इसके लिए कि वो थोड़ा सा ठीक दिखाई दे, इसलिए वो वाइट वॉश कराया गया। सेकेंडली, जब वहाँ पर डब्बा जी पहुँचती हैं, यानी कि वो वहाँ पहुँचती हैं क्योंकि रात को काफ़ी देर तक वो उन्होंने अपने व्लॉग वगैरह किया, तो वो सो नहीं पाए थे। तो वो लोग आराम करने के बाद में जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, तो वो अचानक वहाँ पहुँचते हैं, और अचानक वहाँ पहुँचने पे ही उनको पहले से पता है, अम्मा को पहले से पता है, और उन्होंने गोश्त मंगा के रखा 2.5 किलो। तो पहले ही वाइट वॉश हो जाना, पहले ही वो गोश्त का आ जाना, ये इस बात को प्रूव करता है कि ये सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग की गई थी। अच्छा, एक और मज़ेदार बात देखिए कि अभी एक Q&A सेशन किया गया, जो कि डब्बा जी ने किया था, और उसमें बहुत सारे सवाल पूछे भी गए, और उससे ज़्यादा सवाल जो है अनआंसर्ड रह गए, क्योंकि वो सवाल जो है बहुत तीखे सवाल थे, उनके बारे में उन्होंने बात नहीं करी। उनमें से एक सवाल था जो ज़्यादातर लोगों ने पूछा था कि अम्मा कहाँ हैं, तो उसका जवाब वहाँ Q&A में तो दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल ब्लॉक करके रख लिया गया था वो क्वेश्चन, और यहाँ आते ही अम्मा के ऊपर शूट करा गया कि अम्मा सब लोग कह रहे हैं। अब वो सब लोग कौन है? वो सब लोग हम लोग हैं। तो सब लोग कह रहे हैं कि अम्मा कहाँ पर है, अम्मा का पता नहीं है। अम्मा बड़े हिचकिचाते हुए, अटकते हुए, और आप देखिए वहाँ कट्स लगे हैं, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं तो वहाँ पे गई हुई थी, बच्चा मामू के घर गई हुई थी। तो आपको ये वाला सवाल वहाँ पूछने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप हम सब लोगों के व्लॉग्स वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह देखकर नहीं बोल रहे थे, तो फिर वो क्या था? आपको सबसे ज़्यादा तो इस बात की थी इन लोगों को कि इतने जो ट्रोल हो रहे हैं ये बार बार एक नाम के ऊपर, तो चलो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इस करके इन्होंने जो है ये वाला सारा ड्रामा और एक्ट आपको सामने पेश किया। कुछ लोगों ने इसको देख के बड़ा सराहा, बड़ा मज़ा आया होगा, उनको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन इसका पीछे का सच जो है
जो हम आपको अब बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये कि पूरा का पूरा जो व्लॉग दिखाते हैं हमको, वो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड होता है और हमारे बताए गए या उठाए गए पॉइंटों का आंसर होता है। चलिए, हमारे बताने पे ही सही है, लेकिन एक बुजुर्ग की अब दोबारा से जो है इज्जत होगी, कम से कम उनको आराम मिलेगा और वो अच्छी तरह से सबके सामने दिखाई देंगी। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि ये बेसिकली क्या है कि यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम करते हैं, रिश्तों के साथ में भी। और इस तरीके से जो जिन रिश्तों से इनका काम निकल जाता है, या जिनके जो रिश्ते इनके काम में बाधा पहुंचाते हैं, आड़े आते हैं, उनको अपने से अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से ये अलग करते रहते हैं। लेकिन ये है कि जो अपने रिश्ते होते हैं वो अपने ही होते हैं, तो इसलिए लोग उसके बारे में बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो इनको अपनी बात सही करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने को परफेक्ट और आइडियल साबित करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हम सब लोगों में इतना प्यार है, हम एक दूसरे की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, और हम जो है अल्लाह को भी मानते हैं, उससे डरते हैं, उसके बताए गए काम करते हैं। ये सब दिखाने के लिए, ये सब बताने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और सभी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते भी हैं। अपना अपना रोल जो दिया जाता है ना उनको, वो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। चलिए, इससे दो बात अच्छी हुई। एक तो अम्मा वापस आएंगी, अब यहाँ आ जाएंगी। और दूसरी ये बात अच्छी हुई कि जो मैडम है ना, मैडम और डब्बा के बीच का जो कोल्ड वार था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, क्योंकि बैठकर मीटिंग हुई है कि इतना ट्रोल हो रहे हैं और सबके सब ट्रोल हो रहे हैं। और अगर ये तो कश्ती ऐसी है कि एक का जहाज़ डूबेगा तो दूसरे के जहाज़ पे भी प्रॉब्लम आनी है। तो इसलिए सब लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की, और इस तरह से दोबारा से डब्बा और मैडम जी ब्लॉग में दिखाई दी। डब्बा जी ने एक नहीं, दो व्लॉग में उनको दिखाया है। तो इस तरीके से अब ये भी पास आ गए हैं। तो ये एक दो अच्छी बातें थी जो इसकी वजह से हमें यहाँ पर दिखाई दी। तो अब जल्दी ही रीयूनियन होगी, मुंबई में रीयूनियन होगी, जबकि ये सारे लोग भी होंगे, और जो बेटी खाला जो चली गई हैं वो भी होंगी, और सारे लोगों की एक बार फिर दोबारा से वहाँ पर ही होगी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, इसको बताने के लिए कि ये सब कैसे कैसे हुआ। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।